हर कोई चाहता है कि अपने लाइफ में एक बेहतर रिजल्ट हासिल करे, बेहतर मुकाम हासिल करे। लेकिन क्या उस चीज के लिए वो व्यक्ति अपने आप से सवाल पूछता है? आज हम ऐसे 3 सवालों को जानेंगे, जो सवाल हम खुद को पूछ के एक बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। हमारे एक डायमंड प्रोग्राम में हमने ये सेशन डिस्कस किया और उस कुछ बेहतरीन बातें निकल के आई। वो 3 पॉइंट मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। वो एक एक पॉइंट आपकी लाइफ को हमेशा के लिए बदलाव की ओर लेके जा सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेल भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए। जिस जिस प्लेटफॉर्म पर आप है, व्हाट्सएप है या फेसबुक है या लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, वहां पे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि लोगों की लाइफ में बड़ा कंट्रीब्यूशन हो और उनकी लाइफ में आपकी वजह से एक बेहतर बदलाव की उम्मीद बन सकती है। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर। और आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज जरूर कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत वैल्यूबल होता है और हम बहुत ज्यादा लोगों की लाइफ में जाने अनजाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले एक फाइनल इंफॉर्मेशन, कैसे मैंने पाया जीवन का अद्भुत रहस्य, ये बुक ऑलरेडी अमेजोन किंडल पर आ चुकी है। आपने अभी तक उस कॉपी को ग्रैब नहीं किया तो प्लीज ग्रैब इट और उसको रीड करके अपने लाइफ को और बड़े मुकाम पे लेके जा सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। जो ये हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कैसे रिजल्ट पाने के लिए हमको एग्जैक्टली क्या करना है। 3 सवाल बहुत बढ़िया तरीके से आपको लाइफ में आगे लेके जा सकते हैं। सबसे पहला, रिजल्ट पाना मेरे लाइफ में क्यों जरूरी है? वाई रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। अगर ये सवाल हम खुद को पूछते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की स्टाइल में हम इसको डीप डाउन लेके जाते हैं, तो हम लोग बेहतर एक ह्यूमन की तरह एक किरदार निभा सकते हैं अपनी दुनिया में, अपनी पर्सनल लाइफस्टाइल में, लोगों के साथ रहकर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, रिजल्ट पाना क्यों जरूरी है? हमारे डायमंड सेशन में हमने ये सवाल किया था, तो जनरली ये जवाब आए कि रिजल्ट पाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि मैं पहले से बेहतर लाइफस्टाइल जी पाऊंगा, एक अच्छा फैमिली का एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, एक सेटिस्फेक्शन आएगा, हैप्पीनेस आएगा। ये सारे एक जनरली हम लोग आंसर कर सकते हैं, ऐसे आंसर आए। जब मैंने और डीप डाउन लेके गया इस क्वेश्चन को कि क्यों रिजल्ट पाना जरूरी है, उसके साथ जब ये रिजल्ट अगर हमारे फेवर में नहीं आए, रिजल्ट अगर हासिल नहीं होगी, अचीव नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा? तो फिर और एक डिप्रेसिव आंसर कि अच्छा नहीं लगेगा, पर्सनल डाउन हो जाएंगे, फाइनेंशियली लो चले जाएंगे, फैमिली में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ऐसे जनरल जो आंसर आ रहे थे वो आंसर वहां पे आए। तो एक ही क्वेश्चन का दूसरा पहलू, अब तीसरा पहलू हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर रिजल्ट आपके फेवर में आए, रिजल्ट अगर नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे, ये डिस्कस हम कर रहे हैं। तो रिजल्ट आपकी फेवर में आएगी तो क्या होगा? तो पहले से बेहतर लाइफस्टाइल जी पाएंगे, अच्छी लाइफस्टाइल के साथ साथ लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, ऐसी चीजें बाहर के निकल के आए। बट उसका मेन सेंटर मेन मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूं। 3 क्वेश्चन आपको भी अपने आप से पूछने हैं कि मैं अगर रिजल्ट नहीं पा रहा हूं तो क्यों नहीं पा रहा हूं, नहीं मिलता है तो क्या होगा, और होगा तो क्या होगा। सबसे पहला पॉइंट ये निकल के आया जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। और आपके पास अगर नोटपैड है तो नोटपैड ले लीजिए और आप भी इसको कैसे बेहतर जी सकते हैं, इस पॉइंट के साथ आपकी लाइफ में इस पॉइंट को कैसे अमल में लेके आ सकते हैं, इसके ऊपर सोचना है। मैं जनरली ये महसूस करता हूँ, बड़े ट्रेनर कोचेस जो लाइफ को बेहतरीन तरीके से जीते हैं, ये महसूस करते हैं कि अगर रिजल्ट पाना है, रिजल्ट किस चीज का पाना है? फाइनेंशियल आउटकम पाना है, नॉन फाइनेंशियल आउटकम पाना है, मोनेटाइज करना है, नॉन मोनेटाइज रिजल्ट पाना है, तो सबसे पहले कोई भी कंपटीशन हो या एक गेम हो या आप जिस जॉब में हो, जिस बिजनेस में हो, जहां पे भी हो, वहां से आउटकम पाना है, रिजल्ट पाना है। ओके, ये सिंपल सी बात है। तो रिजल्ट पाना है, उसके लिए उस एक्टिविटी में हमें पार्टिसिपेट तो करना होगा ना जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट अच्छा रिजल्ट चाहिए,
पास चाहिए, अच्छा डिस्टिंक्शन में चाहिए, तो उसको उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। यस और नो? तो पार्टिसिपेट करने से पहले उस अगर पार्टिसिपेट करना ये तय कर लिया है, कोई भी स्कूल की एग्जाम हो या बाहरी एग्जाम हो, पार्टिसिपेट करना जरूरी है। पार्टिसिपेट करना है तो स्टडी पहले से ही करेगा। अगर अच्छे रिजल्ट लाने हैं तो पहले से डेली तैयारी करेगा, और वो एक लाइफ का पार्ट बन जाएगा, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट उसके फेवर में आ सकते, आएगी ये जरूरी नहीं। बट पार्टिसिपेट वो होल हार्टेडली नहीं कर रहा है, हाफ हार्टेडली कर रहा है, मतलब आधे अधमने मन से कर रहा है, बस बोला है इसलिए करना है, कुछ करके किसी को दिखाना है इसके लिए करना है, तो वो अपने अंदर से खुशियां भी नहीं लेके आता है। तो रिजल्ट पाने के लिए उस एक्टिविटी को 100% दिल से समर्पित होके, सरेंडर होके करना जरूरी है। अदरवाइज कोई भी रिजल्ट आएगा तो उससे हम खुशी नहीं हो पाएंगे। आप जो भी रिजल्ट पाना चाहते हैं, वो रिजल्ट मिल भी रहा है तो खुशी नहीं मिलेगी। खुशी मिलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको दिल से पार्टिसिपेट करें, अपना 100% हार्ट के साथ, 100% कंट्रीब्यूशन के साथ उस एक्टिविटी में जाएंगे, तो फिर हम लोग वो रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं, पार्टिसिपेट करना जरूरी है, उसमें सहभाग करना जरूरी है। बस ऐसे ही उससे बैकआउट करने से काम नहीं होगा। अगर आपको कोई भी चीज, आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस को बेहतरीन तरीके से करना। डोरिथी ब्रांडे कहती है, एक वेकअप एंड लिव उस बात में कहती है कि प्लान द वे यू डू यू विल नॉट फेल, मतलब इस तरह से प्लान करो कि आप फेल ही ना हो। तो जब ये थॉट से ऑपरेट करते तो पार्टिसिपेशन की लेवल डे वन से पीक पे चली जाती है, अपना खुद का पीक परफॉर्मेंस बाहर रहेगा। ये जाहिर है कि हम लोग उस किस थॉट से ऑपरेट करते कि यस मुझे इस काम में बेहतरीन करके दिखाना है। हमने बहुत डीप डाउन डिस्कशन किया। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऑफिस में आप जहां बिजनेस करते, उस बिजनेस का जो टॉप पर्सनैलिटी है, नंबर वन है, वो कैसे करता है, उसकी क्या ट्रेड्स है, उसकी क्या क्वालिटी। अब आप कहेंगे भाई उसकी दुनिया अलग, उसका स्टाइल अलग। यस बेशक अलग है, बट वो अपने स्टाइल से पीक पे है, क्या आप अपने स्टाइल से पीक पे नहीं जा सकते? अगर वो अपने स्टाइल से जा सकता है तो आप भी अपने स्टाइल से जा सकते हैं। अगर आपकी और उनकी स्टाइल मैच हो रही तो आपको तो गोल्डन लॉटरी लगी है कि बस वो क्वालिटी और ट्रेड्स कॉपी करके आगे बढ़ना है। देखो, दो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं जो खुद इनोवेशन करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनोवेशन किया है उसको और बेहतर करते हैं। स्टीव जॉब ने भी ऐसे ही किया। उन्होंने एप्पल में बहुत बेहतरीन कुछ नहीं किया, बट जो किया वो पीक पे किया, क्वालिटी पे किया, अल्टीमेट किया। इसलिए आज जो डिवाइस में भले बहुत कुछ ना मिले, पर वो डिवाइस को लोग रखना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट हो या अदर कंपनियां हो, इनोवेशन लेके आती है, नया नया चीजें लेके आती है, बट वो मार्केट में वो पीक पे मेंटेन कर दिया अपनी जगह एप्पल ने। सो माइक्रोसॉफ्ट अलग जगह पे है, एप्पल अलग जगह पे है, दोनों अलग अलग डायमेंशन में काम करते थे। बट अपना ये इंटेंशन हो कि मुझे उस लेवल पे पार्टिसिपेट करना है क्या। अब अगर अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, ये हमने सोचा समझा, उसका एहसास भी होना जरूरी है कि क्या मेरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं गया। व्हाट इज बिगेस्ट बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड, मैंने क्या ऐसी गलतियां की, उसको नहीं मानेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे, तो अगली स्टेप पे जाना मुश्किल ही है। आप मान के चलो कि आप यहीं से क्विट करेंगे। जो व्यक्ति मान लेता है कि ये मेरी गलती हुई है, ये मेरी मिस्टेक्स है, उसको सुधारने के लिए वो प्लान करता है, प्रयास करता है, तभी जाके वो आगे बढ़ पाएगा। एक एग्जाम फेल हुआ तो क्या हुआ, अगला एग्जाम दूंगा। आज का दिन अच्छा नहीं गया तो क्या हुआ, कल का दिन बेहतर जाऊंगा। आज ये महीना अच्छा नहीं गया, अगला महीना बेहतर करके दिखाऊंगा। ये साल अच्छा नहीं गया, अगला साल बेहतर करके दिखाऊंगा। गया साल अच्छा नहीं गया, ये साल में बेस्ट परफॉर्मेंस करके दूंगा। तो इस तरह से मेंटेलिटी, एक थॉट, एक क्वेश्चन अपने माइंड को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म करता है। तीसरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैरियर क्रिएट जो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पार्टिसिपेट करने के बाद ही पता चलेगा कि एहसास हो रहा है अब क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये समझने के बाद बैरियर आएगी कि नेचर भी एक टेस्ट लेता है। हर हर एक व्यक्ति की एक टेस्ट चलती है, अलग अलग लेवल पे कसौटी चलती रहती है। तो जब हम उतरते तब रियली बैरियर आएगा। अलग अलग तरीके के बैरियर हो सकते हैं कि मैं रिजल्ट पाना तो चाहता हूँ, मैं मेरा 100% दे रहा हूँ, पार्टिसिपेशन कर रहा हूँ, मैंने महसूस किया ये गलती है, फिर भी मेरे सामने बैरियर आ रहे हैं, मेरे सामने ऑब्स्टेकल आ रहे हैं।
मैं एक मूवी का रेफरेंस देना चाहूंगा। बैरियर मतलब रियली ऑब्स्टेकल क्या आ रहे हैं। मूवी का रेफरेंस जो तन्वी द ग्रेट लेटेस्ट मूवी आई है, वो तन्वी एक फिक्शनल और रियल स्टोरी का अमेलगमेशन करके मिक्सर करके एक स्टोरी बनाई कि सिर्फ दहलीज पार करना, चौखट पार करना जिस व्यक्ति को आता नहीं है, और वो व्यक्ति बाना पोस्ट में जाके फ्लैग को सल्यूट करने का, अपने फादर के ड्रीम को कंप्लीट करने की इच्छा रखती है। ऐसे बहुत से लोग, जब ये वीडियो में बनाने की कोशिश कर रहा था, उसमें कुछ रिसर्च कर रहा था, बहुत से लोग हैं जो फिजिकली चैलेंज है, उन्होंने वर्ल्ड के टॉप से टॉप पीक पे अचीव किया है। हम और आप तो बहुत अच्छे से जी रहे, जो डिसेबल है उनको प्रणाम कि रियली आपने बहुत अच्छे से किया है और अच्छे से करके दिखा रहे। अगर हम फिजिकली फिट है, हमको ईश्वर ने ऐसी शक्ति दी, हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, कार्य अच्छा कर सकते हैं, तो हमारे दायित्व बनता है कि हमारा कंट्रीब्यूशन समाज की ओर जाए, अपना काम बेस्ट तरीके से करना, यही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन समाज की ओर होगा। हम पहले से बेहतर तरीके से लाइफ जिए, लोगों को बेहतर लाइफ देने के लिए आगे बढ़े, यही सबसे बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हम पूरा करते, तो हम दुनिया को, देश को हम कंट्रीब्यूट करते। तो बैरियर तो आएंगे, उस बैरियर को पहचाने। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सुन रहे तो नोटपैड लीजिए, आपके टॉप 3 बैरियर क्या है। ओके, और टॉप 3 बैरियर पे आपका पहला सवाल, फॉर एग्जांपल किसी को समय पे खाना खाना है पर वो खा नहीं पा रहे, काम पे वक्त पे जाना है जा नहीं पा रहे, आपका कोई भी बैरियर हो सकता है। तो सबसे पहले कि आपको वो टॉप बैरियर जो है उसका रिजल्ट, फॉर एग्जांपल समय पे जा नहीं पा रहे, तो वो रिजल्ट समय पे क्यों नहीं जा पा रहे, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, डीप डाउन जाइए, पूछिए क्यों मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। अगर मैं ऐसा समय पे जा पाऊंगा तो क्या बदलाव आएगा, ऑफिस में समय पे, बिजनेस पे समय पे जा पाऊंगा तो क्या बदलाव आएगा, अगर वो मेरी लाइफ में रियलिटी में आज होता तो कैसे लाइफ होती। बस इसी चीज को पकड़िए, आपका बैरियर और वो 3 सवाल, अगर ये अमेलगमेट करके, मिक्सचर करके आप सोच पाए, तो लाइफ में आप जो चाहिए वो हाइट पा सकते। आई एम ऑन द वे, आई होप यू विल बी ऑन द वे। हम लोग मिलके एक बेहतरीन दुनिया कायम करते हैं, पहले से बेहतर हासिल करने की एक पूर्ण प्रयास करते, समर्पित ढंग से करते हैं। सो ये यूट्यूब 4 साल 5 साल पहले मुझे यूट्यूब का कुछ भी नहीं पता था, और मैंने इसको ऊपर रिसर्च किया, स्टडी किया, और आज आपके सामने मैं वीडियो पे बात कर पा रहा हूं। तो मेरे लिए बैरियर था, बहुत से बैरियर है, और भी बैरियर है। वो बैरियर को एक एक करके कैसे कंप्लीट कर सकते, बस ये 3 सवाल पूछे। मैं आशा करता हूं आपका बेस्ट वर्जन आप सामने लेके आएंगे, और आपकी इस वर्जन से आप खुद, आपका परिवार, देश, दुनिया को एक नया गिफ्ट मिलेगा, और ये गिफ्ट हजारों लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकता है। तो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और आप इसको समझ के इम्प्लीमेंट जरूर कर पाएंगे। मेरे कोच कहते हैं, नॉलेज इज नॉट यूज, इट इज अ गार्बेज। अगर हम कुछ भी नॉलेज पाए हैं उसको अमल में नहीं लेके आए तो वो कचरे के समान है। तो ये अमूल्य रत्न आपको हीरा बनाना है कि इसको एक सिर्फ कांच का टुकड़ा बनाना, ये आपके हाथ में है, और आपको इसको कैसे आपके लाइफ में ढालना ये भी आपके हाथ में। तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारी बुक जो अमेजोन पे आई है, तो ये एक अलग लेवल पे लेके जाएगी। ये भी कहानी एक माउंटेन पे जाने वाली अमायरा की एक स्टोरी है, अलग अलग लेवल पे उन्होंने महसूस किया कि जिंदगी कैसे क्या है। सो आपको बहुत एकदम प्रज्वलित करेंगे अंदर से, मेरी ये 100% श्योरिटी है। आप बस रीड कीजिए, आपको कुछ नए खजाने उस बुक से मिलेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बस नमस्कार, बाय बाय।